आप खुद आश्चर्य करेंगे आज के विज्ञान के युग में क्या ऐसा संभव है। तो जो जगत पिता है, जो फुलफिलर द बेस्ट है, जो वैशिष्ट पाली है, जो सर्व सत्ता पोषी है, उनके साम्राज्य में सारे विज्ञान शून्य हो जाते हैं। जहां विज्ञान शून्य होते हैं वहां से परमपिता का द्वार शुरू होता है। बगल में समस्तीपुर है, बिहार में एक शहर है समस्तीपुर, वहां का एक मारवाड़ी सेठ धनाढ़ सेठ, आज के डेट में वो करोड़पति अरबपति धनाढ़ सेठ है वो मारवाड़ी। उसका छोटा भाई आज से 3 साल पहले मेरे संपर्क में जबलपुर में आया था, मैंने उसको दीक्षा दिया था। वो 3 साल जब दीक्षा लेके गया तो उसने कुछ नहीं किया। मारवाड़ी समाज के होने के कारण उन लोग श्याम बाबा से युक्त रहते हैं, रानी सती मां से युक्त रहती है उन लोग, इसीलिए ठाकुर जी को उन लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने गया न स्मृति किया, न ठाकुर जी को स्थान दिया, ले जाकर के इसे रख दिया। लेकिन जो जगत पिता होते हैं, हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब जानते हैं किस परिवार में क्या घटना घटने वाला है। परमपिता सबको बचाते हैं अनायास। अभी जो गुरु पूर्णिमा समाप्त हुआ है, गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले रात में स्वप्न में जो उनका छोटा भाई जो दीक्षित था, उसके स्वप्न में ऐसा एहसास होता है, कोई ऋतु दादा आकर के उसको कहते हैं, जय तुमने दीक्षा लिया है, तुमने ठाकुर जी को स्थान क्यों नहीं दिया, तुमने स्मृति क्यों नहीं चालू किया, तुम स्मृति चालू करो, उसमें तुम्हारा मंगल है, तुम्हारे परिवार का मंगल है, तुम ठाकुर जी को स्थान दो, उसमें तुम्हारा परिवार का मंगल है। जब उसका नींद खुला वो तुरंत हमको 5 बजे सुबह फोन करता है। फोन किया मुझको, मैं फोन रिसीव किया, इंडिया का नंबर देख करके काट करके मैं दोबारा कॉल किया। उन्होंने रोने लगा फोन पर, दादा मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ है, कल गुरु पूर्णिमा है, कोई मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। मैं न स्मृति किया न ठाकुर जी को स्थान दिया। मैंने उसको पूछा कि आपके पास दीक्षा पत्र है या नहीं, तो बोला दादा वो हम रखे हैं। आपके पास छवि है कि नहीं ठाकुर जी का, तो दादा आप तो छवि दिए थे, 2 छवि दिए थे, वो दोनों छवि मेरे पास है, हम ले जा करके आप तुरंत स्थान दीजिए उनको और ठाकुर जी को प्रणाम करके क्षमा याचना करके आप, आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन से आप स्मृति चालू कीजिए। दादा अलौकिक घटना घटा उसके यहाँ। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को स्थान दिया और उसके तीसरे दिन उसके बड़े भाई को कोरोना पॉजिटिव हो गया। जो बड़ा भाई का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, मैं जानता दिल्ली में 1 साल पहले, वो अब वीक था, बीमार था, जिसका हार्ट का ऑपरेशन हो गया वो तो ऑटोमेटिक उसका शरीर रोगग्रस्त है, लाचार है, और वैसे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर जब कोरोना पॉजिटिव आया तो डॉक्टर बोला उसको क्वारंटीन में रहने के लिए, उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम लोग घर में इसको क्वारंटीन कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेठ था। वहीं पर उसको एक रूम में बंद करके फिर उनका छोटा भाई मुझको फोन करता है, कहता है दादा ऐसे ऐसे हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने कहा देखिए ठाकुर जी आपको स्वप्न में चेत आपको सचेत किए हैं, तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके परिवार की रक्षा चाहते हैं। आप उसके रूम तक एक ठाकुर जी की छवि पहुंचा दीजिए। उसकी दीक्षा नहीं हुई इसलिए वो नाम नहीं ले सकता है, लेकिन ठाकुर ठाकुर तो कर सकता है। ठाकुर जगत पिता है, वो जगत के मालिक है, वो उनका भी मालिक है, जरूर ठाकुर उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने किसी तरह से उसके रूम में, चूंकि खिड़की से उनको खाना देता था, मरवाड़ी लोग को और ज्यादा डर होता है परिवार में, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वो खिड़की के सहारे उसको खाना पानी देता था, और खिड़की के सहारे ही, विंडोज के सहारे ही वो ठाकुर जी का छवि उस दिया। लेकिन मैं बता दूं, ठाकुर जी के बदले श्री श्री दादा जो जीवंत अभी देवघर में है, उसकी छवि को पहुंचा दिया। उसको पता नहीं, भूल गया था, 3 साल पहले दीक्षा हुआ था, इसमें ये ठाकुर जी है कि ये ठाकुर जी। तो उन्होंने दादा को, छवि को ठाकुर जी समझ करके उसको ठाकुर ठाकुर कर रहा है। 2 दिन के बाद वो सीरियस हो गया और मुझे रो रो करके फोन किया, दादा अब हम लोग कलकत्ता, डॉक्टर बोल रहे हैं इमरजेंसी कलकत्ता ले जाइए, अमुक
जो है कोविड अस्पताल, उस अस्पताल में ले जाइए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है, इसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। समस्तीपुर में उतना सुंदर व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अविलंब कलकत्ता लेके जाइए। वो सेठ जी, उनका बड़ा भाई और उनका ड्राइवर दोनों मिल करके चलता है, 10 घंटा रास्ता भूल जाता है उसका ड्राइवर और भटक गया रास्ता। पेशेंट सीरियस है, लेटा हुआ है, उसको कोई होश नहीं है, सिर्फ वो दादा के छवि को ठाकुर जी समझ करके उस छवि को लेकर के सीना पर रख करके लेटा हुआ है और वो अपने मन ही मन जहां जो है वो ठाकुर ठाकुर कह रहा है और ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है। रास्ते में गाड़ी ड्राइवर जो है रास्ता भटक गया, जो उनको टाइम में पहुंचना चाहिए, 10 घंटा तक वो भटक रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहा है उसको। चारों तरफ फोन संपर्क करने के बाद 10 घंटा विलंब से वो अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जो डॉक्टर का टीम उसको देखा तो समझा ये तो सीरियस पेशेंट है, ये तो अब मर ही जाएगा और उधर वेंटिलेटर भी खाली नहीं है, बरंडा में इसकी व्यवस्था कर दो। बरंडा में उसको व्यवस्था कर दिया गया, ये सोच करके जो रात भर में जो होने का होगा कल सुबह हम लोग देखेंगे। कल सुबह रात में जो आश्चर्य हुआ दादा, आप सुनेंगे तो देखेंगे जो विज्ञान फेल हो गया। यहाँ 1:30 बजे रात में स्वयं दादा जो देवघर में जीवंत है वो उसके नजदीक उपस्थित होते हैं 1:30 बजे रात में और उसको कहते हैं, गंगाराम उसका नाम है, गंगाराम अग्रवाल, कहता है गंगाराम आपको क्या हुआ, आप क्यों लेटे हैं, आप उठिए, आपने परमपिता को पुकारा है, परमपिता को बुलाए हैं जो जीवंत है और चराचर के मालिक हैं, आप उठ जाइए। आपकी भक्ति भावना से परमपिता आपकी हर सेवा के लिए तत्पर है, आप उठिए, आपको कुछ नहीं हुआ। वो उठ के बैठ जाते हैं। उसी समय से उसके श्वास प्रवास धीरे धीरे ठीक होने लगता और सुबह जब डॉक्टर का टीम आता, डॉक्टर जब उसको देखता है बेड पर उठ के बैठा हुआ, जब उसको देखता है तो देख के करके डॉक्टर अचंभित हो जाता है, जो ये कैसे संभव हुआ, रात भर में तो इसको मर जाना चाहिए था, इतना क्रिटिकल केस था ये, और आज रात भर में क्या चमत्कार हो गया जो ये इसको अलौकिक परिवर्तन है इसके शरीर में। फिर उसका पीसीआर का टेस्ट होता है, उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, दूसरे दिन वो रिलीज होकर के समस्तीपुर आता है। आज पूरा बरवारी परिवार, गंगाराम का परिवार अगर उठता है तो ठाकुर, सोता है तो ठाकुर, दिन भर ठाकुर ठाकुर वो ठाकुर करते रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो जीवंत ठाकुर के रूप में पूज्यपाद दादा लीला कर रहे हैं, हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा, और एक निष्ठ भक्ति अगर हमारा हो और हमारे पास दृढ़ विश्वास हो, जो जीवंत ठाकुर के रूप में पूज्यपाद आचार्य जो लीला कर रहे हैं, जब भी हमें मौका मिले ऐसे दिव्य पुरुष के पास जो जीवंत ठाकुर के रूप में दादा विराजमान है, वहां जाकर के नतमस्तक होना चाहिए, उनका सानिध्य लाभ करना चाहिए। वहां उनके सानिध्य लाभ करने से हमारा जन्म जन्मांतर का जो कर्म फल है उसका खंडन होता है। यही कहते हुए आप सबों की वो पुनः एक बार परमपिता के आतुल चरणों में आप सबों की मंगल की कामना करते हुए आज के सत्संग के जो भी आयोजक हैं उनको मैं बहुत अपने दिल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा, जो आपने अपनी अनुभूति को रखने का मुझे मौका दिए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और खास करके श्रद्धेय राजदा और देवी तुल्य दुर्गा रूपिणी, मैं तो दुर्गा रूपिणी से मैं निरुमा से बराबर चर्चा करता रहता हूं। हमारी प्रीति माँ जैसे अगर संसार की माँ हो जाए तो परमपिता का घर घर में बिगुल बजेगा। बहुत सुंदर हमारी प्रीति माँ, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी परमपिता से मंगल प्रार्थना करता हूं और श्रद्धेय राजदा का बहुत आभार प्रकट करते हुए सबों को मेरा हार्दिक जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। वाह वाह, यति मिठो यति राम्रो जादन आज हामी नयाँ सुन्न पाइयो। कितना सुंदर आपने 4 पत्नियों की जो जिस तरीके से आप लोगों ने आपने सुनाए, और आचार्य देव का जो कृपा जो हमारे भाई को हुआ, बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत अच्छे। जय तो इसके साथ